अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बेस्ड शेयर की। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपको नहीं पता कि इंस्टीट्यूशनल कौन होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बेस्ड शेयर खरीदने वाले कौन इन्वेस्टर होते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको सिंपल वर्ड में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बेस्ड शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर कौन होते हैं। देखिए, ये बिग प्लेयर होते हैं, ये हमारे जैसे नहीं होते, क्योंकि ये मार्केट में 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5000 करोड़ की बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस वजह से मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड होते रहता है। अगर ये किसी भी स्टॉक में या शेयर मार्केट में बाइंग करते हैं तो उस वजह से उस स्टॉक में या शेयर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली या शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जाने लगता है। उसी तरह ये अगर अपनी इन्वेस्टिंग निकाल लेते हैं तो उस शेयर का प्राइस या फिर शेयर मार्केट का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एफआई, दूसरा डीआई। एफआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआई का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआई में आते हैं फॉरेन कंपनीज, इंटरनेशनल फंड, ग्लोबल बिजनेस, एग्जांपल के तौर पर ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, एचएसबीसी, ईटीसी। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन बैंक्स, इंडियन म्यूचुअल फंड, एग्जांपल के तौर पर एलआईसी कंपनीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इस तरह की कंपनी इस इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बेस्ड शेयर में इन्वेस्टर के तौर पर काम करती है। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल का उस कंपनी पर ट्रस्ट है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है और स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टिंग देखना है किसी भी कंपनी में तो आप क्या करोगे, आप सीधा गूगल पर जाकर screener.com सर्च करोगे और फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करोगे और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। और जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको सर्च फॉर अ कंपनी दिखाई दे रहा है, वहाँ जिस भी कंपनी का आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग देखना है तो उस कंपनी का नाम सर्च करो। तो नाम सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है। तो अगर हमें देखना है कि इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया है तो सबसे नीचे जाना है और पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखना है। यहाँ देखिए, रिलायंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रही है, यहाँ एफ आई डी आई दोनों है। देखिए, परसेंटेज वाइज दिखाई दे रही है आपको। और जितनी एफ आई डी आई की इन्वेस्टिंग उतना अच्छा स्टॉक।